इसी शबरी की कथा को हम आधार बना के कर्म और भाग्य को समझने की चेष्टा करते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि गुरु मतंग ने कह दिया कि तेरे भाग्य में राम से मुलाकात लिखी है। पर दूसरा पक्ष ये भी है कि शबरी का कर्म तो देखिए कि उसके कर्म और उसकी तपस्या में कोई कमी। दंडक वन में रहते रहते सोचो, आज का समय हो 2024, आज का समय हो, आज के समय में तुमको कोई कह दे इंतजार करो तुम्हारे घर में, चलो मैं आती हूं, कि कहो कि गुरु मैं तुम्हारे घर आएंगे, टाइम दे दिया 4 बजे का, तो फोन पे आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं, ऐसी बेचैनी मचेगी। सोचो ऐसी बेचैनी शबरी को हो जाती, कौन करे इंतजार, रहने दो, छोड़ो, कहीं और जाती हूं मैं। और वो अकेली रहती थी, याद रहे। उसकी जाति की वजह से कुछ लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, और पंपा सरोवर के किनारे रहने वाली इस माता को एक तपस्विनी माता की तरह बहुत लोग नहीं देखते थे। तो सोचिए, अगर भीलनी माता शबरी अपना इंतजार छोड़ देती, अपनी तपस्या छोड़ देती, श्री राम का इंतजार छोड़ देती, गुरु पर विश्वास छोड़ देती, और वो अपनी तपस्या का कर्म नहीं करती, तो क्या श्री राम से मुलाकात होती? राम किस्मत में थे इसलिए राम उसको मिल गए, राम किस्मत में नहीं होते तो शबरी को राम न मिलते। ये भाग्यवादियों की सोच है, और इसको ऐसा मिसयूज सब लोग करते हैं कि कुछ मत पूछिए। जैसे किसी को बोलो चलो सत्संग हो रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सत्संग हो रहा है, चलो चलो, कहते नहीं भगवान की जब मर्जी होगी तो चले जाएंगे, अगर हमारे भाग्य में होगा तो चले जाएंगे। लेकिन नई फिल्म आई हो शुक्रवार को तो सिनेमा में जाना नहीं जाना उसकी भाग्य की इंतजार करते हो क्या? कि भाग्य में होगा तो फिल्म देखने चले जाएंगे। कोई बोले कि यहाँ का जो सबसे बड़ा ज्वेलर है उसने सेल लगाई है, सेल, ज्वेलरी पर सेल लगाई है, सोने पर सेल लगाई है, तो बैठ के इंतजार करोगे कि भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे, और भगवान नहीं ले जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? कि उस समय पर तुम, कोई बोले रात 2 बजे आएगा तो उसको सोना 10,000 रुपये तोला के हिसाब से मिल जाएगा। और सोचिए, आपके शहर रायपुर की सबसे बड़ी ज्वेलरी की दुकान, और वो बोले रात 2 बजे ही खुलेगी, तो तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा ना इतनी रात को? क्या ख्याल है? कोई नहीं आने वाला। रात 2 बजे कौन आएगा? कि पूरा शहर वहीं पे खड़ा होगा। अभी एक बड़ी कंपनी का जब फोन निकलता है ना, तो उसका फोन लेने के लिए उनके शोरूम के बाहर रात भर से लाइन लग जाती है। ये नहीं कि यहीं लगती है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में बर्फ पड़ रही है, मोटे मोटे कोट पहन करके लाइन में खड़े हैं कि मैं सबसे पहले ये वाला फोन ले लूं। तो फोन लेने के लिए तुम कर्म करते हो, ज्वेलरी कहीं सस्ती मिल रही हो तो खरीदने तुम पहुंच जाते हो। अगर कोई ये कहे कि बैंगलोर में सस्ती है, कि पुणे में सस्ती है, कि नागपुर में सस्ती है, रायपुर से ज्यादा सस्ती है, तो तुम अपनी गाड़ी, अपनी ज्वेलरी, अपनी जरूरत का सामान लेने दूर शहर चले जाओगे। वहां आप ये नहीं कहोगे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, वहां तुम पूरी जोर अजमाइशी कर लोगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे मन में जिन चीजों की वासना होती है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम पूरी मेहनत कर लेते हैं। जिस चीज को लेने के लिए हमारे मन में उतनी तीव्र इच्छा नहीं होती है, उन सब चीजों को हम भाग्य के सिर में डाल देते हैं। जैसे किसी ने कहा चलो फला तीर्थ चलते हैं, तो कहते नहीं इच्छा तो है पर भाग्य में होगा तो आएंगे। हाँ, और किसी को बोलो कि चलो ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर चलते हैं, वो कहते भाग्य में होगा तो चलेंगे। किसी ने कहा वहां पर सत्संग हो रहे चलो, बोले भाग्य में होगा तो चलेंगे।
पर कोई बोले कि दुकान के लिए माल खरीदना है और माल के लिए बेंगलोर जाना है या दिल्ली जाना है, तब क्या उस समय पर भी कहोगे कि भाग्य में होगा तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे? सब्जी लेनी हो कि बिजनेस का मामला हो कि अपने बेटा बेटी की शादी का मामला हो। अभी पीछे एक सज्जन मुझे मिले, अपनी बेटी के लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे थे। कह रहे मैंने 35 लड़कों को इंटरव्यू किया है। मैं इंटरव्यू किया? जॉब दे रहे थे तुम उसको? कह रहे मैंने 35 फैमिलीज को मिला हूं और कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है, और हमारी लड़की कभी रिजेक्ट कर देती, कभी हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो 35 लड़कों को, लेकिन वो हार मान के तो नहीं बैठ गए ना, वो अभी भी लगे हैं कि किसके जरिए मैं अपनी बेटी की शादी करूं, अच्छी शादी कर लूं। क्या आप उस समय पर उसको भाग्य पे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ते। तो जहां हमारी जरूरत होती है या जहां हमारी वासना होती है, वहां हम पूरा प्रयत्न करते हैं, वहां हम कभी भाग्य का गाना नहीं गाते हैं। पर जहां हम अपनी सात्विक इच्छाओं को चित्त में हम रखते नहीं हैं। लेट्स से आपके घर में दिन भर में क्या बातचीत होती है? अगर आप बिजनेस फैमिली में हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ज्यादा डिस्कशन इस बात पे हो रही होगी कि मुनाफा और कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट और कैसे बढ़ाएं, नुकसान जो हो रहे उसको कैसे हम ठीक करें। तो जो बच्चा अपने घर में दादा, चाचा, काका, ताऊ, पिताजी सबको पैसे के बारे में बात करते हुए सुनता है, तो मारवाड़ी का बच्चा जूता बाद में पहनता है, धंधा पहले सीख जाता है। इसीलिए वो अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वो उनका इतना फोकस होता है, वो इसके ऊपर इतना वो दिमाग लगाते हैं। और घर में जो बेटा है, जो बेटी है, वो सुन रहे हैं, तो सुन सुन के उनकी ये ट्रेनिंग हो रही है। नंबर 1 पैसा बहुत जरूरी है, नंबर 2 पैसा कैसे कमाना है उसके लिए पूरा जोर लगाना है, 3 वो अपने घर के सब बड़े लोगों को दिन रात मेहनत करते हुए देखते हैं। तो बच्चे के मन में ये संस्कार आ जाता है कि मुझको अपने फादर के बराबर बिजनेसमैन बनना है या अपने पिताजी से भी ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन बनना है। कोई दोष नहीं है, पैसा कमाने में कोई दोष नहीं है, पर साथ ही साथ क्या ये चीज जरूरी नहीं है कि आपके घर में कुछ धर्म की चर्चा भी हो रही हो? जब मैं धर्म की चर्चा कह रही हूं, तो आपके घर में जो ठाकुर सेवा है या आपके घर में जो मंदिर है उसके सामने दीपक जलाया, आरती गाई, शंख बजाया, बहुत अच्छी बात, करो, बहुत अच्छा है। आपने थोड़ा सा पाठ कर लिया, 2-4 माला फेर ली, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या आप भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने साक्षात हमको उपदेश दिया है, उस उपदेश भगवत गीता के एक एक उस श्लोक के बारे में क्या पिताजी, दादा, चाचा, मामा, काका, ताऊ, फूफा बैठ करके क्या किसी श्लोक पर कभी चर्चा करते हैं? कि जिंदगी का टोटल फोकस सिर्फ पैसा ही रह गया है, या टोटल फोकस किसी क्लब का प्रेसिडेंट हो जाना, या किसी मंदिर की समिति का प्रेसिडेंट हो जाना, या किसी ट्रस्ट की चेयरमैन हो जाना, खाली फोकस वहीं पर रह जाएगा क्या? ये श्रीमद् भगवत गीता का एक छोटा सा आकार मैंने बनाया। बहुत लोग कहते हैं कि हमको संस्कृत नहीं आती, तो इस कारण से हमने एक श्लोक संस्कृत का लिया, एक एक शब्द का अर्थ क्या है साथ में दिया, और बहुत शॉर्ट में उसका अर्थ क्या है वो भी दिया। तो दिन में 5 श्लोक पढ़ने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। खाना खाने बैठते हैं तो भी आधा घंटा लगता है। तो एज ए फैमिली, एक परिवार की तरह आप बैठें, घर का जो हेड है, दादी या दादा या जो भी घर के बुजुर्ग हैं, वो गीता हाथ में लेवें और कम से कम 5 श्लोक रोज के अर्थ सहित, एक एक शब्द का अर्थ दिया, तो तुम ये नहीं कह सकोगे कि हमें समझ नहीं लगती।
जब आप यूं गीता का अध्ययन रोज करने लग जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में अध्यात्म ऐसे ही आ जाएगा जैसे तुम्हारे जीवन में खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, अच्छे वस्त्र पहनने जरूरी हैं, जेवर जरूरी है, तीज त्योहार मनाना जरूरी है, उसके साथ साथ ये गीता का पाठ नहीं मैं कह रही हूं, मैं गीता को समझने के ऊपर जोर दे रही हूं। क्योंकि अगर आपने ठीक से विचार करते हुए गीता को समझ लिया तो सच जानिए आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं रह जाएगी जिसका उत्तर आपको पहले से मालूम नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या जिंदगी में हमेशा सुख ही सुख रहेगा, दुख कभी नहीं होगा? ऐसा हो सकता है क्या? क्या जिंदगी में हमेशा सम्मान ही मिलता रहेगा या कभी अपमान भी मिल सकता है? क्या जिंदगी में हमेशा प्रॉफिट ही रहेंगे या लॉसेस भी हो सकते हैं? क्या जिंदगी में सिर्फ बच्चे का जन्म ही होगा? क्या घर में किसी का मरण नहीं हो जाएगा? लेकिन हम लोग आंख बंद करके सिर्फ जीवन की एक दिशा को देखना चाह रहे हैं, ऊपर चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, श्रेष्ठ हो जाओ, पैसे में, इज्जत में, मान में, ताकत में, है ना, आगे आगे ऊंचे 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 उठ जाओ। पर तुम ये भूल जाते हो जो बहुत ऊंचा उठ जाता है फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। बचपने से शरीर शुरू होता है, हमारा जीवन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे शरीर बड़ा होता है, बड़े होते होते जवानी आती है, फिर मध्यम आयु आती है, फिर ओल्ड एज आती है, और फिर ओल्ड एज के बाद क्या आता है? हाँ, क्या कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दूंगा यमराज महाराज को और उसको कहूंगा मेरे घर का तो मुंह करियो मत, मेरे घर की ओर नहीं देखना, मेरे बाल बच्चे, मेरे माँ बाप सब बने रहने चाहिए, और चाहे तुम जिसको मारो तो मारो, मेरे घर नहीं आइए। आप मुझको बताइए, आप कितनी रिश्वत दे करके, कितनी कमीशन दे करके मृत्यु को अपने पास आने से रोक सकते हो? क्या आपका रुपया वहां चलेगा? अगर ऐसा कुछ होता तो दुनिया का कोई धनाढ़ व्यक्ति कभी मरता नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट कोई मरता नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा कभी मरते नहीं। हमारे देश के अद्भुत अद्भुत शासक हुए हैं। शिवाजी महाराज है, तुक्कोजी महाराज है, तानाजी महाराज है, जीजाबाई है, रानी झांसी है, रानी दुर्गावती है, अद्भुत अद्भुत, महाराणा प्रताप है, अद्भुत अद्भुत शक्ति, शौर्य, कितने खूबसूरत, कितने सुंदर, कितने बलिष्ठ, कितने ईश्वर की कृपा प्राप्त लोग, और कितने कर्मठ लोग। लेकिन समय खा जाता है, काल उनका भी अंत कर देता है। तो जो धर्मात्मा थे, युधिष्ठिर अर्जुन जैसे, जो ज्ञानी थे राजा जनक जैसे, जो शासक थे अच्छे शिवाजी महाराज जैसे, जब उनका देह और उनका जीवन बहुत ऊंचाइयों पर गया और फिर बहुत कठिनाइयों में गया, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उनका शरीर नहीं रहा, तो जो सत्य उनके लिए है क्या वो हमारे लिए सत्य नहीं? पर हम क्यों आंख बंद करना चाहते हैं? इसीलिए मैं कहती हूं आप थोड़ा सा चेंज करिए। आज तक आपने श्री कृष्ण के विग्रह से प्रेम किया, श्री कृष्ण के उस रूप से प्रेम किया, श्री कृष्ण के उस सांवले सुंदर मनोहर कुंडल वाले बांके बांके नैनों वाले मुरली वाले से तुमने प्रेम किया, तो थोड़ा उस मुरली वाले ने जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, थोड़ा उस पर भी तो ध्यान दे लेना चाहिए कि नहीं? नहीं तो ये आधी बात हो जाएगी। ये तो ऐसे है, एक घर में पिताजी ने बोला अपने पुत्र को, बेटा क्या कर रहे हो? बोले पिताजी मैं फेसबुक पे हूँ, फोन चेक कर रहा हूँ अपना, मेरे मैसेजेस आए मैं वो देख रहा हूँ। कहते बेटा ऐसा है कि जरा जाओ किचन से मेरे लिए पानी ले आओ, प्यास लगी है। कहता पिताजी मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार, पर पानी लेने नहीं जा सकता। प्यार मैं आपसे बहुत करता हूं, इज्जत मैं आपकी बहुत करता हूं, आई लव यू डैड, बट पानी यहां पे जाके पी लो। पिताजी को क्या फीलिंग आएगी कि सच में ये बेटा प्यार करता है?
माने बाप का कहा ना माने, पर यूं पापा को हैप्पी फादर्स डे का कार्ड दे दे, ये आजकल अजीब बीमारी चली हुई है। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी सिस्टर डे, हैप्पी फूल्स डे, एंड ऑफ कोर्स यू आर अ फूल इफ यू आर सेलिब्रेटिंग अ फूल्स डे। तो पिता से प्रेम है, माँ से प्रेम है, तो खाली हैप्पी मदर्स डे का कार्ड देने से तो बात पूरी नहीं होती। माँ की सेवा करने से, पिता की आज्ञा पालन करने से आप उनके लाडले हैं, आप उनका सम्मान करते हैं। बस ठीक यही एग्जाम्पल ले लीजिए। हम भगवान के मंदिर में जाके उसका दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, पर जो उपदेश श्री कृष्ण ने हमको दिया है उसको तो हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, हम सुनते भी नहीं है। तुम्हारे घरों में शायद भगवत गीता होगी भी नहीं, अगर है तो लाल कपड़े में लपेट के उसको मंदिर के किसी एक कोने में रख देते हैं जिसमें धूल पड़ती रहती। होना ये चाहिए कि जैसे तुम अपने जेवर को, अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभालते हो, उससे ज्यादा संभाल तुम भगवत गीता की कर रहे होते। और सुबह सारा परिवार स्नान आदि करके, पूजन करके, पूजन के बाद फिर बैठ करके गीता के 5 श्लोकों का, मात्र सिर्फ 5 श्लोकों का आप अगर अध्ययन करने लग जाते, तुम्हारी जिंदगी में जो बेवकूफियां हैं, जो अज्ञान है, वो नहीं रह सकता है फिर।